ठीक है, अब व्यंजन के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं लिखने वाला हल्का लिखा रहा है, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा और डाल दीजिए। समझ लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आधा घंटा बाद में लेना सब लोग। ठीक है, बढ़िया से। ठीक, ये डार्क है सर, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। बहुत मैं भी तुम लोगों की तरह मस्ती करूँ, मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे उन्हें व्यंजन कहें। अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया ये व्यंजन कहते किसे हैं तो बता देना कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसे मिटा दूं अब, इसलिए ऐसा समझ ही गए हो। ठीक, चलो व्यंजन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये शराबी होता है। अब शराब मैं बताऊंगा कैसे बनता है। ठीक है, ये इसकी पहली लाइन हो गई। ठीक, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। ठीक है, 5 लाइनें हैं। इसको हम इतने को क्या कहते हैं? अस्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पर्शी व्यंजन। दूसरा और भी कह सकते हैं क्या? वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका सबका वर्ग। ठीक है, लाइन बनी है सबकी। ठीक है, वर्ग व्यंजन भी कह सकते हो। ये वाला क्या है? ये वाला है अंतस्थ व्यंजन इसे कहते हैं। ये वाला होता है उष्मीय, उष्मीय या संघर्षी। संघर्षी व्यंजन इसे कहते हैं संयुक्त। ठीक, इतना जान गए? सबको पता चल गया? अब जान जाओ, ये वाला जो होता है ये या और वा, या और वा, ये क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं अर्धस्वर। क्या होते हैं? अर्धस्वर कैसे होते हैं? जैसे हम कौवा लिखते हैं, कौवा, तो यहाँ पे हम आ लगा सकते हैं ना, कौवा कर देते हैं। आ करते हैं कि नहीं? महिलाएं लिखते हैं, उसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं? या लगा सकते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों या और वा क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। कोई पूछे कि ये बताओ व्यंजन में किसे हम अर्धस्वर कहते हैं, तो कौन से शब्द होते हैं? या और वा। जो शब्द होते हैं वो स्वर की तरह भी यूज किए जाते हैं। ठीक, अब आता है इसका नंबर, ला का बता देते हैं। ला को हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा? पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन क्या होता है? पिछले हिस्से से। ठीक है, मुंह के जो है पिछले हिस्से से जो बोला जाएगा। जैसे ला बोलते हो, ला जो है ला के इससे निकलती है, जीभ का एकदम जो
नुकीला वाला हिस्सा आगे वाला होता है वहां से निकलता है, ठीक है। पार्श्व का मतलब ही होता है पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा यही है हमारे ओठ का, मतलब जीभ का एकदम आगे वाला, ठीक है। पार्श्व मतलब पिछले हिस्से से जो बोला जाएगा। अब हमारे जानते हो एक चीज और जान जो ला है ना, यही खाली हमारा पूरे उसमें एक पार्श्व व्यंजन है। और ये जो रा होता है इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। लुंठित मतलब क्या होता है? जिसे बोलने में कंपन हो, ठीक है। रा, ठीक, कंपन होगा तो कौन सा होगा? लुंठित व्यंजन होता है जो हमारा रा होता है, ठीक। अब उसमें इन सब के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखने का मन हो तो मैं आगे बताऊं। चलो अब आते हैं उच्चारण के आधार पे, ठीक है। जिसे मिटाते हैं आप। इसे लिखना जरूरी है बच्चे, इसी में फिर से मुझे बताना पड़ेगा। इसे मिटा दूंगा, एकदम किनारे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, इधर इधर बना दे। हाँ, साइड साइड से बता दीजिए। एक चीज और जान जाओ, ये हम छा को क्या लिख सकते हैं? अगर हमें छतरा लिखना हो, छतरा किससे मिलके बनता है? छा छा का और सा से, खट्टी वाली सा से। का और सा से मिलके बनता है। ता बनता है आधा सा और रा से मिलके बनता है। ज्ञा बनता है जा और इया से मिलके बनता है। और ये जो सरा है ये सा और रा से मिलके बनता है, ठीक है। ये भी चीज जान जाना। कोई पूछ लेगा इया तो किससे मिलके बना है, तो सबसे ज्यादा यही और इसी में प्रॉब्लम होती है, बाकी तो सब बना सकते हो, ठीक है। छा में और ज्ञा में, ठीक है। ज्ञा किससे मिलके बना है? आधा जा से और इया से, ठीक है। और छा किससे मिलके बना है? आधा का से और सा से। इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसे? संयुक्त। क्यों संयुक्त कहते हैं? संयुक्त मतलब क्या होता है पता है ना? जो मिलके बनेगा, जो किसी से मिलके बनेगा उसे ही हम संयुक्त कहेंगे, ठीक है। और उष्मीय व्यंजन क्या होता है? उष्मीय मतलब जो हवा जो है गर्म हवा फेंके, ठीक है। या फिर संघर्षी इसीलिए कहते हैं कि वो कहीं चाहे लड़ के आती है आवाज उसमें, ठीक है। समझ गए? हवा जब बाहर निकलेगी वो तो कौन सा व्यंजन हो जाएगा? उष्मीय व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है। व्यंजनों को हमने दो भागों में बांटा था, एक घोषत्व के आधार पर और एक बांटा था प्राणत्व के आधार पर। ठीक है। ठीक है, देखो घोषत्व के भी आधार कितने होंगे? देखो अब हमें यहाँ पे दो चीजें जाननी है, ठीक है। एक तो घोषत्व के आधार पर और दूसरा प्राणत्व के आधार पर। इसमें प्राणत्व में भी देखो ये हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। और ये कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं और 11, मतलब यहाँ भी 44 बांटा जाएगा और यहाँ भी 44 बांटा जाएगा, ठीक है। इसको हम बांटते हैं दो भागों में, एक कहते हैं अघोष, ये सघोष, मतलब घोष भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे जो बांटते हैं एक कहते हैं अल्प प्राण और दूसरा कहते हैं महाप्राण। अब घोष क्या होता है? घोषत्व तो क्या होता है? जिसमें हवा जो हमारा जो मुंह है जो वो कंपन करेगा, ठीक है। अब प्राणत्व तो क्या होता है? प्राण वायु बाहर निकलेगी या फिर हवा जो है बाहर निकलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राणत्व। और जिसमें हमारा जो है मुंह कंपन करेगा उसे हम कहेंगे घोषत्व, ठीक है।
यहाँ पे भी लिख सकते हो कंपन, और यहाँ पे लिख दोगे वायु बाहर, ठीक, या फिर कहोगे प्राण वायु बाहर निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कंपन होता है, ठीक। ठीक है, वही है, ठीक। यही सबसे जरूरी चीज है, ये इतना जान गए तो बस काम खत्म, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज जान जाओ, मैंने कहा है ये 44 बांटना है, ठीक है, 44 और 44, ठीक, ठीक है। ये अघोष जो होते हैं, ये जो पहली लाइन होती है यहाँ तक, और दूसरी लाइन जो होती है यहाँ तक, मतलब पहला दूसरा, ठीक है, और तीनों सा, सॉरी बड़ा सा पहले लिखा जाता है, मैं पहले नहीं लिखता, मुझे पता नहीं कहा है, बाद में लिखता हूँ, ठीक है। इसमें जो है कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक, 5 ये हो गए। एक नंबर का मतलब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि का, चा, ता और पा, एक हो गया, समझ में आया इतनी बात। दूसरा मैंने क्या लिखा है, खा, छा, था और था, ये दूसरी लाइन 2 लिख दिया इसीलिए, ठीक है। तो मतलब 5 ये और 5 ये, मतलब ये दोनों कितने हो गए, 10 हो गए, और ये 3 हो गए, कितने, 13 हो गए। बचे कितने तुम्हारे पास, अब कितने बचे, मैंने 44 कहा था, 11 निकल गए, 13 निकल गए, सॉरी 13 निकल गए, 31 बचा, तो माने इसकी तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन, ठीक है। तो 3, 4 और 5, ठीक, 5 की 15 ये हो गए। इसी में स्वर भी आता है, ठीक है, हाँ स्वर, और होता है या, रा, ला, वा और हा, ठीक है, ये इसमें आते हैं। टोटल मिलाओगे 5 की 15, 15 और 11, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 पूरे हो गए जी सर। अब आता है नंबर किसका, राणत्व के आधार पर जो कहा था, उसमें भी हमें कितना बांटना है, ठीक, अल्प प्राण, इसमें भी अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां साथ ही आता है, पहला, तीसरा, 5वां देख लेते हैं। छोटा सा, बड़ा सा, मध्यम सा, ठीक है। अब इसमें देख लो, अब ये महाप्राण में 13 आते हैं, बचे ये कितने, 31 इसमें आते हैं, ठीक है। पहला, तीसरा, 5वां, मतलब पहली लाइन, तीसरी लाइन और 5वीं लाइन इसमें आती है, ठीक, और स्वर भी इसी में आता है, सारे स्वर जो 11 के 11 स्वर है सब आएंगे किसमें, हाँ। अब इसमें आ गया 2 और 4, ठीक है, या,
रा ला वा सा नहीं, इसमें आएंगे लावा। इसमें आता है तीनों सा 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 और हा। ठीक है, 5 गुना 10 तीनों सा अघोष में भी तो आया था। हाँ वही तो अघोष में तो आएंगे। ये हमें 44 को बांटना है, इसमें भी हमें 44 से बांटना है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो घोष है इसको हम 44 घोष को भी हमने 2 भागों में तोड़ा, अघोष में और सघोष में। ठीक है, अब प्राणत्व को भी हमने 2 भागों में तोड़ा, अल्प प्राण में और महाप्राण में। ठीक है, ये दोनों जो है अलग अलग हैं अपने परिवार के। ठीक है, जैसे इसको मैंने तोड़ा, ये भी 44 है और ये भी, मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग है। घोषत्व के आधार पर मतलब कंपन के आधार पे हमने 44 को तोड़ा है। यहाँ पे हमने वायु बाहर निकलती है उसके आधार पे 44 को तोड़ा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो लिख लो, इसे लिखना चाहो, ये लिखे नहीं होगी। सर पूरा थ्योरी लिखा दीजिए ना। लिखो, चलो अच्छा बोल रहा हूँ, लिखो। लिख लो अल्प प्राण। पहले लिख लो व्यंजन का वर्गीकरण 2 भागों में तोड़ो, घोषत्व के आधार पर और दूसरा प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, लिख लो घोषत्व के आधार पर, मतलब कंपन के आधार पर भी लिख लेना। मतलब जिसमें हमारा मुंह क्या करे, कंपन करे, उसे हम कहते हैं घोषत्व। ठीक है, अब घोषत्व को हमने 2 भागों में तोड़ा, एक अघोष में तोड़ा, दूसरा सघोष में तोड़ा, या फिर कह सकते हो घोष में तोड़ा। ठीक है, घोष भी कह सकते हो और सघोष भी कह सकते हो, दोनों नाम इसका है। ठीक, अघोष में 13 अक्षर आते हैं, अघोष में 13 अक्षर आते हैं। व्यंजन की पहली लाइन और दूसरी लाइन और तीनों सा वो किसमें आते हैं, अघोष में आते हैं। व्यंजन की पहली लाइन मतलब का, चा, टा, ता और पा। एक लाइन खा, छा, ठा, था और पा, दूसरी लाइन। ठीक है, और तीनों सा, ये तीनों सा। बाकी ये 4 तो जो बच्चे हैं यहाँ, एक ये 5 इसमें आ जाएंगे। ठीक, सघोष में बचा कौन हमारा, तीसरा, चौथा और 5वां लाइन। तीसरा, चौथा और 5वां लाइन। ठीक, या, रा, ला और वा, हा, ये 5 तो जो है इसमें और आ जाएंगे, और स्वर भी इसी में आता है। ठीक है, कोई पूछे कि सघोष में मतलब किसमें, इसमें जो है हमारा स्वर आता है, तो वो किसमें आता है, अगर घोषत्व के आधार पे होगा तो सघोष में आएगा, और प्राणत्व के आधार पे होगा तो अल्प प्राण में आएगा। ठीक है, अभी भी समझे कि नहीं? पहली लाइन और दूसरी लाइन और ये तीनों सा किसमें आएंगे, अघोष में आएंगे, अघोष। ठीक, बची 3, 4, 5वीं लाइन किसमें आएंगे, सघोष में आएंगे, और हमारा स्वर भी किसमें आएगा, सघोष में आएगा। या, रा, ला, वा और हा, ये भी किसमें आएगा, सघोष में आएगा। ठीक है, अब आते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी हमने इसे 2 भागों में तोड़ा, एक अल्प प्राण में तोड़ा, दूसरा महाप्राण में तोड़ा। ठीक है, तो अल्प प्राण में इसकी पहली लाइन, तीसरी लाइन और 5वीं लाइन। ठीक, पहली, पहला, तीसरा और 5वां। ठीक, और या, रा, ला, वा और हा और स्वर। ठीक, ये किसमें आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। बची हुई हमारी कौन सी लाइन थी, दूसरी और चौथी, दूसरी और चौथी, और ये तीनों सा किसमें आएंगे, महाप्राण में आएंगे। ठीक है, अल्प प्राण जिसमें कम हवा बाहर निकले, महाप्राण जिसमें ज्यादा हवा बाहर निकले। ठीक है, बीमार व्यक्तियों के लिए महाप्राण वाले शब्द नहीं यूज करने चाहिए, जैसे कि दूसरी लाइन के और चौथी लाइन के और ये तीनों सा। ठीक है,
उष्मीय व्यंजन जिसे कहते हैं, गर्मी वाला, ठीक है, वो भी नहीं बोलना चाहिए जिसको हार्ट अटैक हो उन्हें, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? यस सर। अब एक चीज और जान जाओ, अब ये बोले कैसे जाते हैं, कहाँ से क्या बोले जाते हैं, तो ये कंठ से बोला जाता है, कंठव्य कहते हैं इसे, चलो कंठस्थ कहते हैं, कंठव्य भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बोले जाते हैं? एक चीज और जान जाओ, इसमें हा जोड़ लेना, हा और विसर्ग, ठीक है। छोटा आ बड़ा आ भी, वो तो छोटा, ये सब तो मैंने बता ही दिया है पहली वीडियो को, उसमें पहले वाले में बता दिया है ना, तो इसको लिखने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से। ये कहाँ से? और इसमें एक चीज और जान जाओ, कौन कौन से अक्षर हैं जो इसमें बोले जाते हैं? या और ये वाला सा, ठीक है, या और खटकोण वाला सा, ठीक। मूर्धा, ठीक है। कंठ का मतलब जानती हो, कंठ मतलब यहाँ से जो बोला जाएगा, ठीक है। ताल में क्या, जो ऊपर हमारा जो नहीं होता, जहाँ जाके जीभ लड़ती है उसे हम तालु कहते हैं, ठीक है, जीभ जहाँ लड़ती है। मूर्धा किसे कहते हैं? जैसे टा बोलो, टा मतलब दांत के, जैसे दांत के जस्ट जो मसूड़ा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं, ठीक है। अब टा बोल के देखो, अभी टा 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 बोल के देखो, तो दांत के जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है वहां जाके लड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं, ठीक है। और ता कहाँ से बोला जाता है? दंतोष्ठ, दंत सिर्फ रहेगा, दंते रहेगा, दंतोष्ठ तो भी वहाँ वाला रहता है, ठीक है। पा ओष्ठ, ठीक। या के बारे में बता ही दिया है, सा के बारे में बता ही दिया है, बचा है, इसी में सब लिखना है, ठीक है।